जानकी वल्लभो विजयते। श्री गणेशाय नमः। द्वितीय सोपान श्री अयोध्याकांड। यशांके च विभाति भूधर्षुता देवा परामस्तके। बाले बालविधुर्गले च गर्णं यशोरशी व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः सशिनवः श्रीशङ्करः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानागताभिषेकतस्थिता नामम्ले वन्वाशुदुघताः। मुकाम्बुश्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदाः। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज अभिषेक से राज अभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम। ताणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलकमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारु सीताराम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दश भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षै सुख भारी सीताराम। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वत पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुद कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमूल सुंदर सब भांति सीताराम। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी स्वामिनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतने उबिरंची कर दूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद न्यारी सीताराम। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित माध सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ वेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनि राहु सीताराम। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। उनके सबके उर अभिलाष कहीं मनाई महे। स्वाप अक्षत जुगराज पद, रामई देव नरेश सीताराम। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को राज तिलक दे जाए, रामचंद्र जी को युवराज बना दें।
एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनयति उचाऊ सीताराम। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज, समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नप सब रहे कृपा विलासे, लोक करें प्रीत रुद्रा के, ध्रुवन तीन काल जग माही, दूर भाग दशरथ समनाही सीताराम। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम शुद्ध जासु, जो कछु कयो तोर सविताशु, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन विलोक मुकुट संकीना सीताराम। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनऊ जरट पनया सुपदेशा, नृप जुगराज राम कहूँ देऊ, जीवन जन्म लाऊं किन लेऊ सीताराम। देखा कि कानों के पास सफेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते हैं। है विचार और आनप सुधने अवसर पाए, प्रेम कुलक्षण मुदित मन गुरई सुनाए जाय सीताराम। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जय सुनाया। कहीं वो हाल सुने मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे मित्र उदासी सीताराम। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया है निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, समय राम प्रिय जय विध मोई, प्रभु आशीष जन तन धरित सोई, विप्र सहित परिवार गुसाई, करई छो सब रो रही नाई सीताराम। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे कि मुझे को हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रहनु सिर धरही, तेजनु सकल विभव वश करही, मोहि समय हुअनु भयो न दूजे, सब पायु रज पावन पूजे सीताराम। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। सवे अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे, मन प्रसन्न लग सहज स्नेहु, कहु नरेश रजायशु देहु सीताराम। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसो, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी मैं तुमनी, मन अभिलाष तुम्हार सीताराम। हे राजन, आपका नाम और यशी संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है।
हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु जानी, सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राम रहे स्मृतवानी, नाथ राम करे हो जुगराजू, कयो कृपा करे करे समाजू। सीताराम। अपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा तो तैयारी की जाए। मोए अक्षत यऊ होयो छाऊ, नयई लोग सब लोचन लाऊ, प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, यह लालसा एक मन माई। सीताराम। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल एक यही लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहे कि जाऊं, जय न होए पाछे पछताऊं, सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सीताराम। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं है, शरीर रहे चला जाए, जिससे मुझे पीछे कोई पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नभ जासु विमुख पछताएं, जासु भजन बिन जरई न जाएं, भयो तुम्हार तनह सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। सीताराम। वशिष्ठ जी ने कहा, ही राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। वेग विलंब न करियो, नपसाजेउ सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तवई जब, राम होए जुगराज। सीताराम। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कह जय जीवे शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। सीताराम। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन सुनाए, जो पांचई मत लागे नीका, करऊं रसिए राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राष्ट्र लग कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरभ परऊ जन पानी, बिनती सचिव करई कर जोरी, जियऊ जगतपति परस करोरी। सीताराम।
इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेग नाथ न लायो वारा। नृपै मोद सुने सचिव सुभाषा, बढ़त घोड़ जिनु नहीं सो साखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई है। कयऊ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयु होय। राम राज्य अभिषेक बेग करऊं सोई सोई सीताराम। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत कहें। हर्ष मुनीश कयो मृदुवानी, आनौ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना सीताराम। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चमर वसन बहु भांति, रोम पाट पट अग्नित जाति। मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका सीताराम। चमर मृगचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राजाभिषेक की योग होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, और कहु रचौ पुर विविध विधाना। सफल रसाल पूग फल केरा, रूपी तिन पुर तेरा सीताराम। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोपो। रचौ मंजु मनि चौक चारू, कहूँ बना बन वेग बजारू। पूजं गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करौ भूमि सुर सेवा सीताराम। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ, बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजाऊं तुरग रत्नान, सिरधर मुनिवर वचन सबो निज निज काज लाग सीताराम। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजा। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीष जय आयश दीना, सोते काज प्रथम जन कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत रामेत मंगल काजा सीताराम। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम किया। इतनी शीघ्रता से किया मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गा गए अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए सीताराम। श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुर में बड़ी धूम से पदावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। बोला कि सब प्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक भय बहुत दिन यति अभिषेरी। शगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी सीताराम। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उसको मामा के घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अफसीर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय को जग माही, यही शगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमट हृदय जय माती सीताराम। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनी रहे शिवरनवास। सोवत लग दिल बढ़त जनो, बारिद बीच विलास सीताराम। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है।
प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सीताराम। सबसे पहले रनवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए, रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम में तारी, दिए दान बहु विप्रियंकारी। सीताराम। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुए श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहो गौर देन बलिवागा, जय विधि हो राम कल्याण, देव दया कर शो वरदान। सीताराम। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान कीजिए। गावही मंगल कोकिल बहनी, विदुवदनी मृग शावक नैनी। सीताराम। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राय अभिषेक सुन, ये से नर नार, लगे सुमंगल सजन सबे, विधि अनुकूल विचार। सीताराम। श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाय वशिष्ठ बुलाए, राम धाम शिखतैन पटाए, गुरयागमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माता। सीताराम। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरग दय कर आने, सूर्य भांत पूज सन्माने, गए चरण शीय सहित बहुरी, बोले राम कमल कर जोरी। सीताराम। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्होंने घर में लाए और षोडश उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामया गमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पटियु काजनाति यशनीति। सीताराम। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभु ताताजी प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आज यही गेहु, आये शुभ यशु करो गोसाई, सेवक लय स्वामी शिवकाई। सीताराम। परंतु प्रभु ने आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन सने साने बचन, मुनि रघुवर प्रसन्न, राम कसना तुम कहूँ, वसे हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप रघुवंश की भूषण जो हैं। वर्ण राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिलाष, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जो राजू। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राजाभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करऊ सब संजम आजू, जो विधि कुशल नवाए गाजू, गुरु सिख दें राही पई गयो, राम हृदय यश विस्मय भयो। सीताराम। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाए दे, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सेन के लड़काई, करण बेदी बीत बिहाया, संग संग सब भय उचा। सीताराम।
हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यौवनुचित एकु बंद विहाय बड़े अभिषेकु पुरुष प्रेम पछतान सुहाई अरो भगत मन के कुटलाई सीताराम। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज अभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटलता को हरण करे। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहीं रघुकुल के रघुचंद सीताराम। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया।